दोस्तों, टूथपेस्ट की कंपनियां बहुत सारी जानकारी आपसे छुपा रही है, जिसको जानना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आगे जाके इसके शिकार आप भी हो सकते हैं। ये वीडियो पूरा देखिए और इसकी सच्चाई के बारे में जानिए। दोस्तों, आज टूथपेस्ट की कंपनियां जो काम कर रही है वो बहुत ही खतरनाक काम कर रही है, क्योंकि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपको कैंसर तक की बीमारी कर सकते हैं। टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से जानलेवा बीमारी होती है। क्या टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? इसी वीडियो में हम इसके सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। हम लोग ब्रश करते हैं तो पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, सेंसोडाइन, ओरल बी आदि का उपयोग करते हैं, क्योंकि सांसों की बदबू दूर होती है, दांतों की सड़न दूर होती है। ऐसा कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट में, प्रचारों में। टूथपेस्ट बनता कैसे है आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि टूथपेस्ट कंपनी कभी बताती नहीं है कि उसमें जो पेस्ट कैसे बनाया है। जो पेस्ट होता है, दुनिया का सबसे घटिया पेस्ट टूथपेस्ट में ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि ये जानवरों की हड्डियों के चूरों से बनता है। पेस्ट के डिब्बे के ऊपर साफ साफ लिखा होता है डी कैल्शियम फॉस्फेट, और ये डी कैल्शियम फॉस्फेट तो सब जानते हैं कि जानवरों की हड्डियों के बोन क्रशर मशीन में पीसा जाता है और फिर उसे डी कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। डी कैल्शियम फॉस्फेट जानवरों की हड्डियों से बनता है। उसका प्रूफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है। जानवरों की हड्डियों के चूरे से के साथ साथ एक और खतरनाक चीज मिलाई जाती है, वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड नाम उस जहर का है जो शरीर में फ्लोरोसिस नाम की बीमारी करता है। टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड होता है उसमें ऐसी भी वार्निंग लिखी होती है कि 1000 ppm से ज्यादा हो तो आप उसको, उतना लिमिट ही रहता है, उसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते। टूथपेस्ट नहीं रहता 1000 ज्यादा ppm से उसको यूज किया जाता है, वो जहर बन जाता है। डिस्क्रिप्शन में फ्लोराइड से जो नुकसान होता है उसकी लिंक दिया है। आप में से जो लोग नहीं जानते कि फ्लोराइड आपके लिए कितना हानिकारक है, वो ये बात को जान ले कि हमारे दांत होते हैं जो वो डायरेक्ट मस्तिष्क से जुड़े हुए होते हैं। उसकी नसें, प्रत्येक दांत का शरीर के विभिन्न अंगों और कार्यों से एक ऊर्जावान संबंध होता है। किसी व्यक्ति के मुंह में फ्लोराइड जाने से उसके दांतों की नसों के द्वारा उसके मस्तिष्क तक फ्लोराइड पहुंचता है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा समझिए। इससे आपकी थर्ड आई, जिसे पिनियल ग्रंथि कहा जाता है, पिनियल ग्रंथि के कई काम होते हैं। हार्मोन उत्पन्न करता है जिससे मेलाटोनिन रिलीज होता है, वही नींद का और जागने का हार्मोन होता है, जिससे डिस्टर्ब होता है फ्लोराइड ज्यादा दिमाग में जाने से, जिससे शरीर की आंतरिक घड़ी को विनियमित हो जाती है, जिससे थर्ड आई एक्टिव होती है। उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अगर लोगों को गुलाम बनाना है तो उनकी पीनियल ग्रंथि में फ्लोराइड भर दो, जिससे वो गुलाम बने रहे, अपने बुद्धि का विकास ना कर पाए और लो फ्रीक्वेंसी में रहे और गुलाम बने रहे। उसी के लिए फ्लोराइड यूज किया जाता है। इन पॉइंट ऑफ फैक्ट, फ्लोराइड कॉजेज मोर ह्यूमन कैंसर डेथ एंड कॉजेज इट फास्टर देन एनी अदर केमिकल। ये कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर डीन बर्ग PhD, जिन्होंने 34 ईयर्स द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में अपनी सेवा दी है। फ्लोराइड से सबसे ज्यादा मानव कैंसर होता है, मृत्यु उसी से होती है, और ये केमिकल दूसरे केमिकल से ज्यादा जल्दी कैंसर करने में काम करता है। पानी में फ्लोराइड मिलाना, जिससे पिनियल ग्लैंड के क्लासिफिकेशन द्वारा लोगों को गुलाम और बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। इसका उपयोग हिटलर ने अपने कंसंट्रेशन कैंप में किया था। उसी से लोग ज्यादा लो एनर्जी में रहते थे और उनके आदेश का पालन करा करते थे। इसमें एक और केमिकल भी होता है टूथपेस्ट में, जिसका नाम है सोडियम लोरियल सल्फेट। उसे टूथपेस्ट में यूज किया जाता है और इसके डाले बिना टूथपेस्ट में झाग पैदा नहीं हो सकता। आप में से थोड़े बहुत जिनको थोड़ा केमिस्ट्री की समझ है, वो लोग डिक्शनरी में लिखे केमिस्ट्री की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पॉइजन है 0.5 मिलीग्राम से ज्यादा मात्रा में शरीर में चला जाए तो उससे कैंसर हो सकता है। और ये कोलगेट है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट में लोरियल सल्फेट होता ही है। आपको एक और जानकारी देते हैं, जो कंपनी है टूथपेस्ट की, वो विदेश में जैसे कि अमेरिका है वहां पे बेचते हैं तो उस पर चेतावनी लिखी हुई होती है। जैसे सिगरेट पे लिखा हुआ होता है कि इससे हानिकारक होता है, इससे बीमार कैंसर हो सकते हैं, तो ऐसे ही कोलगेट पर भी दूसरे देशों में लिखा हुआ होता है। प्लीज कीप आउट द टूथपेस्ट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। मतलब 6 साल से छोटे बच्चों के पहुंच से इनको दूर रखे, उनको मत दीजिए, क्योंकि बच्चे टूथपेस्ट को चाट लेते हैं, उसको खा लेते हैं, उसमें कैंसर करने वाला केमिकल होता है, इसीलिए ये वार्निंग देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को ये पेस्ट मत दीजिए। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे से इन लोगों की प्रमोट किया जाता है कि टूथपेस्ट यूज करवाइए। तो आप समझिए कि इतना बड़ा केमिकल है जिससे कैंसर हो सकता है, वो बाहर बेचा जा रहा है। अगर बच्चे ने गलती से इसको चाट लिया तो डॉक्टर के पास ले जाइए, इतना उसमें वार्निंग भी दिया होता है। और दूसरा एक वार्निंग भी दिया होता है, इफ यू आर एडल्ट देन टेक दिस पेस्ट ऑन योर ब्रश इन अ पी साइज। अगर आप वयस्क है, उम्र में बड़े हैं, तो इस पेस्ट को ब्रश पर मटर के दाने के बराबर की मात्रा में ही लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा लेंगे तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च में के शोधकर्ताओं ने 10 टूथ पाउडर और 24 टूथपेस्ट ब्रांडों का परीक्षण किया। इनमें से 11 गैर तंबाकू उत्पादन में बड़ी मात्रा में निकोटीन पाया गया। ये निकोटीन जो आपको ठंडक पहुंचाता है, लोगों को लगता है इससे हमारा
बॉडी सूद होता है वो एक ऐसा केमिकल है जो आपको ज्यादा नुकसान करता है, वो आपके शरीर को अवशोषित कर लेता है। ज्यादातर टूथपेस्ट में धड़ल्ले से ये निकोटीन यूज होता है और इसके बारे में बहुत सारे प्रूफ बाहर आ चुके हैं। टूथपेस्ट और टूथ पाउडर में मौजूदा निकोटीन सीधे तत्व के त्वचा के संपर्क में आने पर शरीर को अवशोषित हो जाता है। यह उपभोक्ता को एक व्यसनी बना देता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे वो टूथपेस्ट ज्यादा वो खाना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें निकोटीन होता है और उससे उनको खाना अच्छा लगता है, पर उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इन सभी बातों से यह पता चलता है कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से जान लेने वाली बीमारी होती है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धर्म के हिसाब से भी पेस्ट सबसे खराब है। टूथपेस्टों में मरे हुए जानवरों की हड्डियां मिलाई जाती है। ये कोई भी जानवर हो सकता है, तो क्या ऐसे पेस्ट यूज करना चाहिए? और पेस्ट यूज ना करे तो क्या करे? अब आप सोचिए कि जब टूथपेस्ट नहीं था तब सब के दांत सड़ जाते थे क्या? सबके मुंह में से बदबू आती थी पहले? नहीं, दादा दादी भी इसका उपाय करते थे। क्या? दातुन और मंजन। नीम से भी अच्छा एक दातुन है, उसको दातुन बताया गया है, वो है मदार का। उसके बाद अन्य दातुन के बारे में बताया है, जिसमें बबूल, अर्जुन, आम, अमरूद, जामुन, महुआ, करंज, बरगद, अपमार और शीशम, बांस इत्यादि ऐसे 12 वृक्षों के नाम बताया गया है दातुन के लिए यूज कर सकते हैं। चैत्र माह से शुरू कर गर्मी भर में नीम, मदार या बबूल का दातुन करने के लिए बताया गया है। सर्दी में अमरूद या जामुन का दातुन करने के लिए बताया गया है। बरसात के समय में आम या अर्जुन का दातुन करने को बताया है। नीम का दातुन पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर सिर्फ 20 दिन का उसमें विश्राम लेना है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। उसकी जगह पे दंत मंजन बना सकते। दंत मंजन बनाने की आसान विधि है, कोई भी जो तेल खाने के लिए उपलब्ध हो, सरसों का या नारियल का, उस तेल में आप नमक या हल्दी मिलाकर उसका मंजन कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो बेहतरीन है। और दूसरा, चारकोल का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे दांत बहुत अच्छे रहते हैं। इसके साथ बने रहे और टूथपेस्ट की जगह मंजन का यूज करें, दातुन का यूज करिए, जो आपके दांतों के लिए और आपके शरीर के लिए सबसे बढ़िया है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।